हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ये सेगमेंट में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की महत्वपूर्ण अधिवेशनों की। 1901 तक कलकत्ता का अधिवेशन हो चुका था। इसके आगे जो अधिवेशन है उनकी चर्चा करेंगे। 1901 जो कलकत्ता का अधिवेशन था, जिसके बारे में बताया था कि जिसकी अध्यक्षता दीन सहाय इवाचा ने की थी, और यह प्रथम अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो उसके आगे के अधिवेशन हैं जो, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद 1905 1905 में पांचवें अधिवेशन। और कहाँ हुआ ये 1905 का अधिवेशन? 1905 का अधिवेशन, पांच का अधिवेशन बनारस में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोखले ने की थी। ये अधिवेशन, या इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया गया। ये विपक्ष है, ध्यान रखेंगे। घोषित किया गया। अगला है 1906। ये कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। देखिए, इसी अधिवेशन के दौरान, देखिए, 1906 कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इसी अधिवेशन के दौरान नेहरू जी के द्वारा प्रथम बार स्वराज का नारा दिया गया था, इसलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा पहली बार या प्रथम बार स्वराज का नारा दिया गया। स्वराज का नारा दिया गया। स्वराज का मतलब जानते हैं कि स्वयं का राज्य होना, है ना। स्वराज का मतलब स्वयं का राज्य। इसके बाद बात करेंगे 1907 के अधिवेशन की, जो कहाँ हुआ था? जो सूरत में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी। राज बिहारी घोष ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? राज बिहारी घोष ने की थी। देखिए, 1907 के सूरत अधिवेशन को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1907 के अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष ने की थी, इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गर्म दल और नरम दल के रूप में, जिस कारण ये अधिवेशन पूरी तरह नहीं चल सका और इस अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। तो लिखेंगे इसमें कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल
गरम दल के रूप में हुआ। बाद में यह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया गया। ये इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो चुकी थी, इसलिए इस अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया। अगला अधिवेशन था हमारा 1911 का। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर ने की थी। बिशन नारायण दर ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार जनगण मनगण गाया था। तो लिखेंगे रविंद्रनाथ नाथ टैगोर द्वारा रचित रचित द्वारा रचित जनगण मन पहली बार गाया गया। पहली बार गाया गया। गाया गया। गाया गया। जी हाँ, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार गाया गया था, इसलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। इसको इंपॉर्टेंट डाल देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला था 1916। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मकुमदार जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मकुमदार ने की थी। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण थे, इससे इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था? इस अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। तो लिखेंगे नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। समझौता हुआ था। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तो नरम दल और गरम दल जो थे उनके बीच समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। अगला 1917। 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नोट करेंगे, 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस की यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला
अध्यक्ष बनी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एनी बेसेंट पहली बार कोई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वो कौन थी? एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान एनी बेसेंट को बनाया गया था। अगला 1918, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ? दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मौलवी ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान इस अधिवेशन के दौरान या इस अधिवेशन में हिंदी भाषा को हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। प्रोत्साहित किया गया। जी हाँ, 1918 का अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मौलवी ने की थी। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया था, मतलब हिंदी भाषा पर बल दिया गया था कि इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। 1918 में ही एक और अधिवेशन हुआ, जो कहाँ हुआ? बम्बई में। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हुआ? ये स्पेशल अधिवेशन था या विशेष अधिवेशन था? विशेष लिख सकते हैं, विशेष अधिवेशन। क्यों था वो भी बताएंगे आपको। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सईद हसन इमाम ने की थी। सईद हसन इमाम ने की थी इसकी। इस अधिवेशन को रूल एक्ट अधिनियम पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया बुलाया गया। अगला क्या था? इसी अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मांग की गई। ठीक है। इसी अधिवेशन के दौरान किसकी मांग की गई थी? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला अधिवेशन 1919 का, जो कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके देखिए विशेष पॉइंट क्या थे? इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में अधिवेशन में जलियांवाला वाला बाग नरसंहार की
निंदा की गई, निंदा की गई। अगला पॉइंट क्या था? कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया, को समर्थन दिया गया। देखिए 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग नरसंहार की निंदा की गई थी और कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था। देखिए जलियांवाला बाग जो नरसंहार है उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। अभी अधिवेशन की बात चल रही, किसमें क्या हुआ था ये बताया जा रहा है। इसके आगे देखेंगे 1920 का अधिवेशन। 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने की थी, वी राघवाचार्य ने की थी। असहयोग, असहयोग का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया, को सौंपा गया। अगला 1920 में ही एक विशेष अधिवेशन फिर से बुलाया गया था, जिस तरह से 1918 में था, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये भी विशेष अधिवेशन था। जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय, जिसे क्या कहते थे, किस नाम से जाने जाते थे? पंजाब केसरी राय ने, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय पंजाब केसरी ने की थी। इसी अधिवेशन के दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान इसी अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, का प्रस्ताव रखा गया। 1921 अहमदाबाद में। इस इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। क्यों की थी? उस समय, उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे, जेल में थे। उनके स्थान पर हकीम अजमल खान को अध्यक्ष बनाया गया। इसके आगे देखेंगे 1922। 1922 का गया कहाँ है? बिहार में है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी।
इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान या इस अधिवेशन के तहत, के तहत स्वराज पार्टी पार्टी की स्थापना की गई। तो ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किस अधिवेशन के दौरान की गई, तो 1922 के अधिवेशन के दौरान की, जो कहाँ हुआ था, गया बिहार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। अगला 1923 का जो अधिवेशन था दिल्ली में हुआ, ये भी विशेष अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कलाम आजाद ने की थी। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस की सबसे युवा अध्यक्ष बने, कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष बने। अगर बात की जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। अगला 1924 का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, जो कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसके दौरान क्या हुआ, मुस्लिम लीग एक बार फिर अलग हुई, मुस्लिम लीग एक बार फिर अलग हुई, फिर अलग हुई। दूसरा पॉइंट क्या था, गांधी जी और गांधी जी और चित्तरंजन दास दास के साथ एक समझौता हुआ, के साथ एक समझौता हुआ, समझौता हुआ, जिसे जिसे गांधी दास समझौता कहते हैं, जिसे गांधी दास समझौता कहते हैं, कहते हैं। अगला 1925, 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ, कहाँ हुआ, कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। यह प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
अध्यक्ष बनी। इन्होंने क्या किया था, या इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ, हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट क्या था, गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा, ये जो गीत था पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। इसी अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा जो गीत था वो किसने लिखा था, श्यामलाल गुप्त जी ने लिखा था। जिसको पहली बार कब गाया गया था, 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। नेक्स्ट, 1927 का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। किसने की थी, एम ए अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन में साइमन आयोग का विरोध किया गया। इसी अधिवेशन में साइमन आयोग का विरोध किया गया। विरोध किया गया। अगला 1928 का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ, कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस एक विदेशी विभाग की स्थापना की। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने एक विदेशी विभाग की स्थापना की। तो लिखेंगे, इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में कांग्रेस के एक विदेशी विदेशी विभाग की स्थापना की। और दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट इसमें था, नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव किया गया था इसी अधिवेशन में। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव किया गया। अगला देखेंगे 1929 का अधिवेशन, अगला देखेंगे 1929 का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था।
जो लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग। देखिए, हाँ, जो भारत आज़ाद हुआ था, ये अधिवेशन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इस अधिवेशन के दौरान, 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान, जिसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया गया, राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था ये। दूसरा, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस। यही कारण है कि हमारा जो गणतंत्र था वो 26 जनवरी को लागू हुआ। उसका यही कारण था कि हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते थे। अगला तीसरा पॉइंट क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। इसके आगे है 1931 का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ? कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकार किया गया। गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकार किया गया। को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। नेक्स्ट अधिवेशन है हमारा 1933 को। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता नालिनी सेन गुप्त ने नालिनी सेन गुप्ता ने की थी। यह भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। नलिनी सेन गुप्ता ये भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इसके बाद 1936 का कहाँ हुआ अधिवेशन? 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में।
लखनऊ में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के तहत इस अधिवेशन के तहत समाजवाद को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। इसके बाद 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ। ये कहाँ है? बंगाल में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाल नेहरू ने की थी। देखिए, ये पहला एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था। ये कौन सा पहला अधिवेशन गांव में हुआ था? तो कौन सा हुआ था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये गांव में हुआ था। ये पहला एकमात्र अधिवेशन था था जो गांव में हुआ। गांव में हुआ। अगला 1938। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बोस ने की थी। इसके तहत अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। अखिल, नोट करेंगे, अखिल भारतीय अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। अगला 1938, सॉरी 39 का 1939 का त्रिपुरी में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें क्या हुआ? इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी की स्थापना की। इनके द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी की
स्थापना की गई, की गई। कब की गई थी? यही 1939 में ही की थी। नेक्स्ट बात करेंगे अब 1940 की। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने की थी। इसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन के दौरान क्या रखा गया था? इसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। रखा गया। अगला 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ। किसने किया था? जेबी कृपलानी, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। इसमें क्या था? स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। ये क्या थे? ये स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। इसके बाद अधिवेशन हुआ था 1948 में। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया सीता रमैया ने की थी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। ये स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इस अधिवेशन की शुरुआत जनगणमन और वंदे मातरम गाकर की गई थी। और हमारे जितने भी अधिवेशन थे, सारे अधिवेशन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा अगले वीडियो में, वो रहेगा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरण में चले थे, कैसे कैसे चले थे, इस पे बात करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।